नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24। और अभी मैं पटना का लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस में यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रधान महासचिव संजय पासवान जी से कि आशीर्वाद यात्रा पार्ट 2 के बारे में थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। हाँ सर। देखिए, अभी आप लोग देख रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले हुए हैं और लगातार लोगों का जो जन सैलाब, बिहार का जनता का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे काफ़ी आशीर्वाद यात्रा को लेकर कार्यकर्ता में उत्साह है। आप देखे होंगे पटना की धरती पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उतरे थे, करीब 6000 गाड़ियों का काफिला था और पूरी पटना जाम रही। पूरे बिहार से कोने कोने से लोजपा कार्यकर्ता आए हुए थे और हाजीपुर में हमारे दिवंगत नेता दलित सेना लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान साहब के जयंती समारोह में जिस तरह से जन सैलाब उतरा, समस्तीपुर में जिस तरह से जन सैलाब उतरा, बेगूसराय खगड़िया में जिस तरह से जन सैलाब उतरा, और अगला प्रोग्राम हमारा जो पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 15 तारीख को पटना आ रहे हैं और पटना में एक शादी समारोह में शामिल होंगे। तो पश्चात 2-3 कार्यक्रम और है। इधर इमाम साहब जो हमारे लोजपा अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उनका कोरोना से निधन हो गया था। उनके आवास पर विभिन्न जगहों पर प्रोग्राम करते हुए शादी समारोह में वापस आएंगे। फिर 16 तारीख को कटिहार के लिए निकलेंगे। कटिहार में आशीर्वाद यात्रा फिर से शुरू होगी और कटिहार, पूर्णिया, रड़िया करते हुए फिर सदन चलेगा। सदन में 19 तारीख सदन है, सदन में फिर दिल्ली चले जाएंगे। साफ शब्दों में आपने देखा कि आशीर्वाद यात्रा पार्ट 2 16 तारीख से पटना से अलग अलग विभिन्न जगह से, और जनता जनार्दन का एक ही नारा, एक ही नाम, और चिराग जी को वह लाना चाहते हैं बिहार में। नमस्ते भारत न्यूज 24। बिहार में सर आगे की क्या रणनीति रहेगी? ये समीकरण बदल रहा है। देखिए, पूरे बिहार का आवाम आदरणीय श्री चिराग पासवान जी में आस्था रखते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि हमारे नेता अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और 135 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े थे और नीतीश जी का 73 विधायक थे, घटकर 43 पर आ गए। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगामी चुनाव जो मध्यावधि चुनाव, हमारे नेता ने कहा कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, जो आगामी चुनाव होगा नीतीश जी को 0 पर लाके हमारे नेता समाप्त करेंगे और बिहार की जनता समाप्त करेगी। आप देख लीजिए, ये मेरा टारगेट है। और पूरा बिहार का जनता, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर बदलाव चाहता है और श्री चिराग पासवान जी में आस्था रखता है। उनके नेतृत्व में बिहार का परिवर्तन चाहते हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार जी का सफाई करके ही दम लेंगे। हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। आशीर्वाद यात्रा फिर 8 अक्टूबर से दिवंगत नेता, इस देश के दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब का देहांत 8 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन से हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी पैदल यात्रा पर पूरे बिहार में पैदल यात्रा करेंगे। और इस पे क्या कहना है कि श्याम रजक जी से वहाँ पे दिल्ली में जाकर के चिराग पासवान मिलने, सूत्रों से खबर आ रही है कि सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में मिलाप होने जा रही है। क्या इस पे क्या कहना है? हमारे नेता और पार्टी का पहला लक्ष्य है अपने संगठन को मजबूत करना। हम अभी अपने संगठन को और कार्यक्रम पर ध्यान पूरी तरह से लगाए हुए हैं। जब गठबंधन का समय आएगा, जब चुनाव का समय आएगा, तब देखा जाएगा। और बिहार में जनता दरबार शुरू हो गया है नीतीश जी का, इस पे सर क्या कहना है? आप लगातार देख रहे हैं जनता दरबार से लोग जो मिल के आते हैं, बाहर में रोते हैं, छाती पीटते हैं, उनको कोई न्याय मिलने वाला है नहीं। जब ये 15 साल में बिहार की जनता को न्याय नहीं दी तो अब क्या न्याय देंगे? नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24। और अभी मैं पटना का लोक जनशक्ति पार्टी में आया हूँ और यहाँ पे हम बात करेंगे आशीर्वाद यात्रा फेज 2 पे। यहाँ पे प्रवक्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं कि सर यह जो फेज 2 है, यह फेज 2 में क्या क्या होगी, आगे की क्या रणनीति है बिहार में, इसके बारे में बताया जाए। हाँ सर। देखिए, फेज 2 नहीं है, आशीर्वाद यात्रा निरंतर चलना है।
ये चरणबद्ध तरीके से चलेगा और अभी प्रथम चरण खत्म हुआ, द्वितीय चरण शुरू हुआ, उसके बाद तृतीय चरण है, चतुर्थ चरण। ये जब तक पूरे बिहार में पूरा नहीं हो जाएगा तब तक चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। और सर बिहार में अभी जनता दरबार शुरू किया गया नीतीश जी की तरफ से, इसके क्या कहनी है? सोचिए कि जनता दरबार का हश्र ये है कि जो मतलब जनता दरबार में जो जा रहा है वो लूट जा रहा है। गरीब महिला उसका जो है सोने का चैन लूट लिया गया, ये जनता दरबार है? मतलब सुशासन इसी को कहते हैं क्या? नीतीश कुमार जी को या इस सरकार को थोड़ी सी भी अगर शर्मिंदगी हो तो कम से कम अब तो इनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। सुशासन 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 की रट लगा करके ये लोग जिस सुशासन की सरकार की बात करते हैं उस सुशासन में जनता दरबार लगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है भाई आपको? अगर जनता को उनकी सुविधा जो है वो अगर उनके घर तक मुहैया हो जाए तो आप यहाँ क्यों आएंगे? आप उनको अपने यहाँ बुलाते हैं ताकि उनको जो कष्ट है वो उसको दूर करें। इसका मतलब कि वो कष्ट में है तो आपके कारण से कष्ट में है, और यहाँ जब आते हैं तो यहाँ उनको लूट लिया जाता है। सोचिए कि मतलब सीएम हाउस में लूट हो रहा है, अब इससे बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? सोने की चैन लूट ली। आप सारे आप लोगों को पता है कि महिला आई थी फरियाद लेकर के और उसके सोने का लॉकेट या जूतिया लगाए हुए थे गले में, उसको लूट लिया गया। तो ये सुशासन है, ये इनका प्रशासन है। मतलब सीएम हाउस में लूट हो जाता है और उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। और सर आपकी पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और यह जो आशीर्वाद यात्रा है, आशीर्वाद यात्रा में बहुत ही ज़्यादा जनता का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, इसकी क्या कहना सर? इसके लिए हम समस्त बिहार वासियों को, जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनका हम हृदय से आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी में और लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की और उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मिल रहा है जो हम लोगों के लिए भी अप्रत्याशित है। हम लोगों ने भी इसके पहले बहुत सारी यात्राओं में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ या हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ पूरे बिहार में घूमे हैं, पर इस बार जो जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समर्थन में, वो हम लोगों के लिए भी अप्रत्याशित है और उसके लिए हम बिहार के सभी युवाओं और अपने माताओं, बहनों, अभिभावकों का जितना भी आभार प्रकट करें वो कम है। साफ शब्दों में आपने देखा कि जनता का ज़्यादा ही समर्थन है और जनता के बीच में रहेंगे, इसीलिए यह आशीर्वाद यात्रा जनता हमेशा ये चलता रहेगा। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24।